नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ये क्या है? हाँ क्या है? अपने रमेश जी ने इस आंदोलन हेतु 500 रुपए का सहयोग किया। एक बार इस भाई के लिए तालियां बजाओ। पोशाकी लाल का सहयोग आंदोलन हेतु। ये किसने लिखा? इसका भी बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार तालियां बजा करके बोलो गौ माता की मां। हाथ खड़ा करके बोलो। अगर तुम्हें गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है तो इसमें तुम्हें सहयोग और समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और सहयोग और समर्थन फूल से करोगे? बोलते क्यों नहीं हो? अरे फूल चढ़ाने हैं तो मंदिर में जाकर के चढ़ाओ, लेकिन तुम लोग उल्टा करते हैं। मंदिरों में सोना चढ़ाते हैं, बाद में कोई मलेच्छ आकर के, कोई विदेशी आकर के तुम्हारे मंदिरों को लूट करके ले जाता है। बोलो, तुमने अयोध्या के राम मंदिर में सोना चढ़ाया, तुमने मथुरा के कृष्ण मंदिर में सोना चढ़ाया, तुमने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सोना चढ़ाया, तुमने काशी के विश्वनाथ में सोना चढ़ाया, और असुरों ने आकर के तुम्हारे मंदिरों को तोड़ डाला। तोड़ा कि नहीं? इसलिए हम आंदोलन में चले। हमें फूल की जरूरत नहीं है। फूल चढ़ाना है तो वृंदावन में कृष्ण को चढ़ाओ। हमें तुम्हारे सहयोग और समर्थन की जरूरत है। इस देश के अंदर अगर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देना है तो शक्तियां तीन है: महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। महालक्ष्मी का मतलब होता है धन शक्ति, महाकाली का मतलब होता है जन शक्ति, और महासरस्वती का मतलब होता है ज्ञान शक्ति। गलत है कि सही है? हाथ उठा के बोलो। लेकिन हिंदुओं का तो हाल बुरा है। वो तो इतना खो गया, उसको धर्म का वो सोचता है मंदिर में घंटी बजा ली तो हो गया धर्म। एक बात ध्यान रखना, कृष्ण अर्जुन कह रहा था कि भाई साहब, ए कृष्ण, मैं हिमालय में जा करके साधना करूंगा, मैं अपने बाप दादा पे हथियार नहीं उठाऊंगा। कृष्ण ने अर्जुन को मारे थप्पड़ और कहा, धर्म कोई माथे पर तिलक लगाने से नहीं होता, धर्म कोई गले में माला पहनने से नहीं होता। धर्म बोलो, धर्म बोलो, धर्म। क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म के लिए तो मैदान में उतरना पड़ता है। गलत है कि सही है? बोलो। तुम लोग मंदिरों के अंदर आंख बंद करके माला घुमाते रहो। जब अयोध्या का राम मंदिर टूट रहा था तो बहुत सारे लोग वहां माला घुमा रहे थे। जब शिव जी का मंदिर काशी में टूट रहा था तो बहुत सारे लोग माला घुमा रहे थे। इसलिए मेरे भाई बहन, माला घुमाने से धर्म की रक्षा नहीं होती है, भाला चलाने से धर्म की रक्षा होती है। बोलो गलत है तो बोलो। तुम्हारे यहाँ तो दुर्गा के हाथ पर, एक हाथ पर खप्पर है और एक हाथ पर खड्ग है। बोलो है कि नहीं है? वो तो कौन जो लोग समझदार नहीं है, ना समझ लोग हैं, उन्होंने दुर्गा के हाथ पर चूड़ियां पहना दी। इस देश में दुर्गा ने चूड़ियां नहीं पहनी है। दुर्गा ने एक हाथ पर खड्ग रखा है और एक हाथ पर खप्पर रखा है। बोलो रखा है कि नहीं? जब महिषासुर का सिर काटती है, जब चंडमुंड का सिर काटती है, तो सोचती है कि खून का एक बूंद धरती पर न गिर जाए, इस राक्षस का बीज न रह जाए, मुझे इस राक्षस का बीज समाप्त करना है। बोलो। इसलिए माता लोगों ऐसा मत सोचना, महाराज जी हम तो नारी हैं, क्या कर सकती हैं। अरे तुम भारत की नारी हो, और भारत की नारी को लोग देवी कहते हैं, देवी। और देवी को हमारे यहाँ दुर्गा कहते हैं। यह सारी माताएं जितनी बैठी हैं सब कौन है? जोर से बोलो। और दुर्गा क्या कहती है? हाथ पर हाथ रखे करके बैठी रहती है। क्या करती है दुर्गा? नवरात्र में घंटियां बजाती रहती हो बस। दुर्गा हाथ पर खड्ग और खप्पर रखती है। दुर्गा के एक हाथ नहीं, 18 हाथ हैं दुर्गा के। इसलिए एकमात्र उद्देश्य इस आंदोलन का है। और गाय
पूरे विश्व की माता है। इसलिए अब हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस देश में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान, बोलो सही है कि गलत है? तो कौन कौन ले रहे हैं इस संगठन का दायित्व? तो यहाँ कौन सी माता नेतृत्व करेगी? मनुष्य मित्र जी नाम लिख दिया, लिख दिया। और इधर भाइयों में कौन संभाल रहा है? और युवाओं में युवा प्रमुख भी चाहिए हमको, भाइयों में भी एक जिलाध्यक्ष चाहिए हमको अलीगढ़ का। हम पूरे देश में जा रहे हैं, हर जगह समितियों का गठन कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि संगठित नहीं रहे इसीलिए तो तुम 71 साल में भी गाय को माता का सम्मान नहीं दिला पाए। और पांच हमारे सूत्र हैं। पहला सूत्र है ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी जुबान पर मां शब्द होना चाहिए। कौन सा शब्द होना चाहिए? हाथ खड़ा करके बोलो। और दूसरा, जिस प्रकार से रामायण जब घर में आती है तो राम भक्ति आ जाती है, उसी प्रकार से इस ग्रंथ को, अब दीपावली आ रही है, मिठाई का डिब्बा मत देना, मिठाइयों में मिलावट है, अपने रिश्तेदारों को धेनु मानस देना। इसको पढ़ेगा तो गौ भक्त बन जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? ये दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र है, आज के बाद तुम्हारी संपत्ति का पहला हिस्सा गौ माता के लिए लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं? अपने अगल बगल देखना, जहां गौएं हैं, जहां गौशालाएं हैं, जो लोग गाय के लिए काम करें, यहाँ कितनी गौएं हैं? इस गौशाला में कितनी गाय है? 450। ये हमारे शिवदत्त जी बैठे हैं जट्टारी में, 1800 गायों का दर्शन करके आए। एक बार तालियां बजाओ। और धन्यवाद दो इन गौशाला वालों को जिन्होंने इन गौ माताओं को आश्रय दिया है। यद्यपि गौशाला समाधान नहीं है, ये इतना ही है जैसे किसी माता के लिए वृद्धाश्रम है। समाधान तो तब होगा जब गोबर 10 रुपए किलो बिकेगा और हर घर में गाय होगी और गांव गांव में गायों का साम्राज्य होगा। हर घर से चाहे 1 रुपए निकालो, लेकिन गौ का हिस्सा निकालोगे कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो। मां। और कोई प्रतिमा रखो ना रखो तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हारे घर में गोबर का गणेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो। गोबर गणेश। इसको अपनी पूजा घर में रखो, इसके साथ रिद्धि सिद्धि है। और पांचवा सूत्र है हमारा, जब तक 10-20 लोगों को इस तरफ न लगाओ तब तक चैन से मत बैठो। बोलो गौ माता की हर हर मां। किस किस ने यहां पर ये आयोजन करा है? बोलो। कृष्णा जी आ जाओ। बोलो कौन कौन आए हैं जिन्होंने सहयोग किया, और उनको बुलाओ कौन कौन है, उन सब का सम्मान। बोलो गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, बद्री विशाल भगवान की, काशी विश्वनाथ की, सदगुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की। हर हर मां। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए गौशाला कमेटी